दोस्तों जय हिंद। हम कितने केवीए डीजी सेट पर यानी कि 500, 600, 1000 कितने केवीए डीजी सेट पर हम कितने किलोवाट या फिर कितने एचपी या फिर कितने एम्पियर लोड डाल सकते हैं, ये सारा चीज़ एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग तरीका से निकालना, यानी कि एम्पियर कितने तरीका से निकालते हैं या फिर हम किलोवाट कितने तरीका से निकालते हैं। सिंपल से सिंपल वे में आपको बताया जाएगा कि हम इसका लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेफ लोड क्या होता है, ये सारा चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो डीजी का केवीए होता है या फिर 200 होता है, 300 होता है, 500, 600 ऐसे करके 750 या फिर 1000 इस टाइप से हमारा रेटिंग होता है केवीए का। और किसी एक का इसमें से हम लेके निकालेंगे। ठीक है, आप चूज कीजिए किसका निकालेंगे। कॉमन सा चीज़ होता है 500 केवीए। यहाँ पर हम निकालेंगे कि 500 केवीए के डीजी सेट पर हम कितना किलोवाट लोड डाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, ये पीएफ होता है जो कि डीजी के नेम प्लेट पर लिखा रहता है। वो कितना रहता है 0.8 या फिर 0.80 लिखा होगा, दोनों सेम ही है, उसमें कुछ भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा केवीए कितना है 500 है, हमारा कॉस फाई कितना है 0.8 है। जब हम इसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 किलोवाट, जो कि इस 500 केवीए के डीजी सेट का ये 100% लोड है। तो कभी भी हम किसी भी डीजी सेट के ऊपर 100% लोड नहीं डालते हैं, क्योंकि 100% कंटिन्यू लोड यदि चलाते हैं तो उस डीजी का ज़्यादा दिन लाइफ नहीं होगा, उसे 1 या फिर 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डीजी सेट का एक सेफ लोड होता है। और सेफ लोड कितना होता है, किसी भी डीजी सेट का 80% यानी कि फुल लोड का 80% ये सेफ लोड कहलाता है। ठीक है, तो सेफ लोड हम कैसे निकालेंगे, यदि हमारा ये कितना था 400 किलोवाट आया था, तो सेफ लोड का हम क्या करेंगे 400 इंटू 80/100 कर देंगे। और ये 2 0 से 2 0 कट गया और ये आ जाएगा 320 किलोवाट। यानी कि 320 किलोवाट इस 500 केवीए के डीजी सेट पर बिल्कुल सही है, यानी कि ये 80% है, यानी कि ये 80% लोड है। तो इस पर आप कंटिन्यू भी चलाते रहेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम 20% क्यों हम रखते हैं अपने पास, 20% रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम प्लांट को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं तो कभी ना कभी प्लांट में एक्सेस लोड होता है, यानी कि जर्क लोड होता है, या फिर शुरुआत में स्टार्टिंग लोड आता है, या अचानक बीच में बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। तो उस समय ये जो हमारा 20% जो लोड है वो 20% उस समय मैनेज कर लेता है। तो उस समय हमारा डीजी भी सेफ रह जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि 500 केवीए के डीजी सेट पर हम कितना एम्पियर लोड डालेंगे। तो एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, केवीए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सारा इस फार्मूला में पुटअप करेंगे। केवीए की जगह पर 500 इंटू है 1000 कर देंगे। √3 का मान जो होता है 1.732 होता है, और 3 फेज में जो हमारा वोल्टेज आता है वो होता है 415। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 5 और 2 और 3 5 0, 2 3 4 5 0 हो गया। और नीचे के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 718। और जब हम इसको भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 696 एम्पियर। आप जाके डीजी सेट पर या फिर बगल में आप ये नेम प्लेट पर देख सकते हैं कि इस 500 केवीए का जो डीजी सेट है उस पर 696 एम्पियर ही लोड डाल सकते हैं। वो लोड कितना है, वो लोड इसका 100% लोड है, जो कि हम इस पर डालेंगे केवल 80% ही लोड डालेंगे। ठीक है, अब इसको मिला सकते हैं, या फिर 500 केवीए के डीजी सेट पर भी आप देखेंगे तो 696 एम्पियर लिखा रहता है। चलिए एक और तरीका से जानते हैं कि हम किलोवाट कैसे निकालते हैं। एक तो हमने पहले में बता दिया, आप सेकंड तरीका एक और जानते हैं। यहाँ पर 696 एम्पियर हमारा निकल गया है। तो हम 3 फेज में एक फार्मूला जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू √3 इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू कॉस फाई। तो हमें यहाँ पर पावर निकालना है, यानी किलोवाट निकालना है। तो √3 का जो वैल्यू होता है 1.732, वोल्ट हमारा 415 होता है 3 फेज में, एम्पियर हमारा 696 है, और जो हमारा कॉस फाई है 0.8 है। ठीक है, 0.8 है या फिर 0.80 भी लिख सकते हैं। जब हम इन सबों को गुना करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 400 216। थोड़ा सा और पॉइंट में आएगा बट उसे नहीं ले रहे हैं। ये जो हमारा निकल के आया है ये निकल के आया है वाट में। ठीक है, क्योंकि जो पावर निकलता है यहाँ पर ये वाट में निकलता है।
ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, अब किलोवाट में बदल देंगे। तो किलोवाट में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 1000 से इसको हम भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो आप जब भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 400 किलोवाट। ठीक है। तो हमने दो तरीका आपको बताया कि किलोवाट हम कैसे निकाल सकते हैं। एक फर्स्ट तरीका भी सही है, ये भी तरीका सही है। पहले वाला थोड़ा सा सिंपल था। सिंपल क्या था कि KVA इंटू यदि पावर फैक्टर कर देते हैं तो डायरेक्ट आपको निकल जाता है। इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको तरीका जानना चाहिए कि हम कितने तरीक़ा से निकाल सकते हैं। जब 400 किलोवाट हमारा ये निकल के आया है तो हमें यदि HP में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो HP में निकालने के लिए हम जानते क्या हैं कि 1 HP इज इक्वल टू कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 HP में कितना किलोवाट होता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे हम 1000 से भाग दे देंगे और ये निकल के आ जाएगा 0.746। ठीक है। तो हमारा कितना है, 400 किलोवाट है। तो HP इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना था, 400 किलोवाट था। और हम जानते क्या हैं कि 1 HP में कितना किलोवाट होता है, 0.746। तो हम क्या कर देंगे कि इसको 0.746 से भाग दे देंगे और जो निकल के आ जाएगा वो HP में होगा। तो ये सब आसान तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। बस आपको फार्मूला को याद रखना है कि किस जगह पे हमें कौन सा फार्मूला पुटअप करना है, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको बहुत जल्दी में एरियर थोड़ा सा रफली हमें निकालना होता है कि किसी भी DG सेट का, यानी जैसे हमने यहाँ पर 400 किलोवाट निकाला था इस 500 KVA DG सेट का, 500 KVA DG सेट का निकाला था। तो यदि हम तुरंत हमें कैलकुलेट करना है तो उस जगह पर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उस जगह पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा का अंतर पड़ेगा। फुल लोड, उसमें हम क्या करेंगे कि किलोवाट इंटू √3 कर देंगे। ठीक है। तो किलोवाट हमारा कितना है, 400, और जो हमारा √3 1.732, और जब हम इसे निकालेंगे, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 693 एम्पीयर। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अंतर पड़ता है, लेकिन ये जल्दी में हमें निकालने के लिए इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस थोड़ा सा हम खुद समझ लेंगे कि इसमें 10 एम्पीयर आगे या फिर 10 एम्पीयर पीछे। लेकिन यदि हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है तो हमने आपको बता ही दिया कि किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो आपके लिए एक प्रश्न भी है कि यदि 500 KVA का DG सेट है, उस पर 100% कितना HP हम लोड डाल सकते हैं, यानी कि 500 KVA DG सेट पर हम कितना HP का लोड डाल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपके लिए हमेशा मैं बनाता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।